রোলিং রোলিং ক্যামেরা রোলিং, আমরা যাবো এবার in 3 2 1 লেটস গো। हेलो फ्रेंड्स, रॉकिंग रेनेटस फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त सेशन होने वाला है। आज मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी के बीच आकर, क्योंकि आज हमारे पास, आज हमारे साथ और आज हमारे बीच एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटीज मौजूद हैं, और एक नहीं दो बेशकीमती पर्सनालिटीज मौजूद हैं जो कि हमें आज बहुत सारी, बहुत अद्भुत इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि वो सारी इंफॉर्मेशन जब आपको मिलेगी तो वो आपके बिजनेस को बड़ी तेजी से आगे लेकर के जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप भी मेरी ही तरह बहुत एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमें रूट एंड रिसर्च के बारे में जानने को मिलेगा। इतनी जबरदस्त रिसर्च, इतनी जबरदस्त, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम रिसर्च को लेकर या प्रोडक्ट्स को लेकर और जितने भी तरीके के प्रोडक्ट के सवाल हैं जो आप लोगों से मैंने कलेक्ट किए हैं समय समय पर, वो आज हमारे जो जबरदस्त गेस्ट हैं उनके बीच में रखने वाला हूं। और वो आप ही के सवालों के, जो आपने अभी तक मुझसे पूछे हैं, उन सारे सवालों के जवाब वो मुझे देंगे। और मेरे माध्यम से मैं जब उनको ये सवाल पूछूंगा तो आपको भी उन सारे पूछे गए आप ही के सवालों का जवाब मिलेगा। और आप लोग उन जवाबों को अपने साथ साथ, अपने पूरे रेनेटस फैमिली के साथ साथ, आप अपने जितने भी संभावित ग्राहक हैं उन सभी को देकर आप उनको भी हमारे परिवार का हिस्सा बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ दो बहुत ही जबरदस्त हस्तियां मौजूद हैं, पर्सनालिटीज मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा कि और देर ना करते हुए मैं उन पर्सनालिटीज को आपके बीच में लाऊं और आपको ये बताऊं कि कितनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको आज हमारे लैब टू लीडरशिप के बारे में मिलने वाली है, हमारी रूट टू रिसर्च के बारे में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, आज और देर न करते हुए मैं उन दोनों पर्सनालिटीज को आपके फिजिकल और डिजिटल तालियों के बीच लेकर आना चाहता हूं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर लवली, आवर लव्ड दादा। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर फाउंडर एंड सीईओ, आवर रेस्पेक्टेड Shubroto Dotto sir. Please help me welcome. And also, please help me welcome our beloved scientist Rajdeep Datta sir. Please help me welcome Dr. Rajdeep Datta sir. तो मैं सर आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया, और ये जो सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के, हमारे फैमिली के सवाल हैं, उन सारे फैमिलीज के सवाल को आपने जवाब देने के लिए मुझे समय दिया। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। सर, आज मैं चाहूँगा कि हाल ही में बंगाली न्यू ईयर भी था, तो मैं चाहूँगा कि मैं भी सभी को बहुत ही मतलब ग्रीट करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप भी सबको उसके बारे में दो शब्द कहें। Definitely, Shubho Noboborsho, because it is in our Bengali language we are actually uttering these words, Shubho Noboborsho. So definitely I would like to congratulate all the Renovians with a lot of happiness and success, along with joy, and definitely a healthy, prosperous new year. Once again, happy Bengali New Year. Thank you. Rocking Renetas, obviously wish you all our Renovians Shubho Noboborsho. It's the Bengali term, Bengali language. इसका माध्यम से हमारे बेंगोली का उस हिसाब से शुरुआत होता है। सबसे मैटर ये है कि राजदीप सर जो पहने हुए हैं ये दिस इज एक्चुअली ऑथेंटिक एथनिक ड्रेस। इसमें पूरा लगता है कि हाँ, ये वैशाख महीना आ चुके हैं। सो थैंक यू सो मच, सबको बधाई हो इस प्रॉस्पेरियस डेज के लिए। और आज तो यहाँ पे हम लोग मिले हैं, परिवेश सर ने बुलाए हैं, और रात को 8 बजे कमांडो ट्रेनिंग का इस सेशन में हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत कुछ आज एकदम तैयारी का साथ हम लोग आए हैं, और क्योंकि बीच में 4 तारीख का बाद बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है। मेरा पार्ट जो लीडरशिप वाला है कंपनी एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कैसे रेनेटस वेलनेस लीडरशिप दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उसके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगा। पहले तो लैब
and after that leadership, जी, right? Sir, please एब्सोल्युटली continue. सर, थैंक यू सो मच दोबारा से एक बार समय देने के लिए, और मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेंगली নিউ ইয়ার की শুভ নববর্ষ আপনাদের সবাইকে আমিও জানাই। सर, समय समय पर काफ़ी सारे सवाल हमारे बीच आते हैं, और उन सवालों को जब लोगों के पास उन सवालों का जवाब होता है तब उनके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उनके पास जवाब आ गया है अब। और जब भी कोई भी मतलब व्यक्ति अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाता है तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके कोशिश करते हैं उनका मनोबल नीचे करने की, या कोशिश करते हैं अपने सवालों के जरिए, कभी अलग अलग तरह के बहुत सारे सवालों के जरिए उनके गुब्बारे की हवा निकालने की। गारंटेड आज का जो सेशन हो रहा है परिवेश सर, ये गारंटेड है, कोई दोबारा गुब्बारा फोड़ने नहीं आएगा। अगर कोई भी गुब्बारा फोड़ने का कोशिश करेगा तो आज का ये जो सेशन रहेगा ये इतना एजुकेशनल सेशन होने जा रहा है कि हिम्मत कोई नहीं करेगा, कोई किसी का गुब्बारा फोड़ने का दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। ऐसे एजुकेशन, ऐसे लीगल ऑथेंटिक सिस्टम, इंक्लूडिंग हमारे एफएसएसआई से लेकर सीडीएसईओ, जितने सारे हमारे ऑथेंटिक लैब डेटा, सब कुछ सारी चीजें प्रोड्यूस किया जाएगा। कंप्लाइंसेस ऑफ ए कंपनी, एक कंप्लाइंस का हिसाब से कंपनी कैसे क्या होना चाहिए, उसका जो लीडरशिप है वो नींव आज हम रख देंगे। आज के बाद एक नए जर्नी, नए इतिहास हमारा, मैं बिलीव करता हूं हमारे जो रेनोवियन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जर्नी का सफर करेंगे। थैंक यू सर, मैं खुद ही बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलेगा तो वो कितने एक्साइटेड होंगे, ये सोच के मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहा हूँ। तो सर, कुछ सवाल थे मैंने लिख के रखे हैं और मैं सर से पूछना चाहूँगा प्रोडक्ट से रिलेटेड। सर, किसी भी व्यक्ति को मूल तौर पे हेल्थ सप्लीमेंट क्यों खरीदने चाहिए, क्यों, क्या मतलब, क्या का मूल कारण क्या है उनके हेल्थ सप्लीमेंट्स लेने का? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। द बेसिक पैरामीटर इज हेल्थ सप्लीमेंट का जरूरत किस लिए है। कुछ इम्बैलेंस हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए तो हेल्थ सप्लीमेंट दिया जाता है, इसीलिए सप्लीमेंट है ना। तो मतलब बॉडी में किसी भी एलिमेंट्स का जब भी संतुलन बिगड़ जाता है, और संतुलन बिगड़ने का मतलब इसका भी बहुत सारे मतलब दिख है, बहुत सारे एंगल है। व्हाट आर द एंगल्स? मान लीजिए कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम एक एलिमेंट, तो आपका बोन डेंसिटी डिक्रीज कर सकता है। अभी बोन डेंसिटी डिक्रीज करने में हमारा मेडिकल में हम लोग इसको बहुत सारे रोगों से मैच करवा देते हैं, ऑस्टियोआर्थराइसिस, स्पॉन्डिलाइसिस, बहुत सारे रोगों से हम लोग इसको डिराइव करते हैं। द बेसिक फंडामेंटल इज दैट द डिक्रीज ऑफ दिस कैल्शियम, राइट। अभी कैल्शियम के साथ, कैल्शियम अगर कोई अगर चाहे कि कैल्शियम डायरेक्ट लू, तो डायरेक्ट तो कैल्शियम अगर वो ले भी लेंगे तो वो कैल्शियम डायरेक्टली एक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज एज पर द मेडिकल टर्मोलॉजी विटामिन डी के साथ ही कैल्शियम एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है हमारा ह्यूमन सेल में, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग्स। ये रिसर्च वाला तथ्य है। तो मतलब हम लोगों को जब कैल्शियम लेना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट ले लेते हैं, लेकिन कैल्शियम का मतलब लिक्विड कैल्शियम अगर आप लो भी लोगे तो भी कोई काम का नहीं होगा, बिकॉज व्हेन यू डू नॉट टेक विटामिन डी along with that कैल्शियम, तो वो क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जब ये बढ़ा देता है तो मतलब आपका जो डेफिशिएंसी के कारण आप जो ले रहे हैं ना, तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो जल्दी बढ़ने का मतलब क्या है, जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस में आ जाएगा। जब बैलेंस में आ जाएगा तो रूट में जो जो बीमारी आपको अभी दिख रहा है जी सर, वो रिड्यूस होते आप देख पाओगे। दैट इज वाई यू नीड द सप्लीमेंट्स, दैट इज वाई यू नीड द सप्लीमेंट्स। तो हर्बल सप्लीमेंट्स अभी खान पान बहुत सारे जगह पर इतना बिगड़ गया है, इतना बिगड़ गया है कि ये जो बैलेंस मटेरियल जो है ना, ये बैलेंस किसी भी जगह पर सही नहीं रहता। इवन बहुत सारे स्वस्थ लोग हैं, जो लोग खुद को स्वस्थ बोलते हैं, प्रोक्लेम करते हैं कि मैं स्वस्थ हूं,
उनमें भी ये डेफिशिएंसीज पाया गया है। और देखा जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग ने देखा है कि मेरे क्लिनिक में भी बहुत सारे लोग आए हैं 6 महीना 7 महीने के बाद ऐसा ऐसा सिम्टम लेके आया है जो सिम्टम उनका 6 महीने पहले नहीं था, लेकिन उनका ट्रिगर अप हो गया था 2 साल पहले। गॉट इट माय पॉइंट। तो जब वो उस वक्त अगर वो टेस्ट करके अगर वो बैलेंस मेंटेन कर ले तो हो सकता है मेरे पास आने का जरूरत ही नहीं था। दैट इज वाई यू नीड द सप्लीमेंट्स। थैंक यू सर। सर अभी आपने हर्बल सप्लीमेंट की बात की, तो सप्लीमेंट लेते समय मार्केट में तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स अभी अवेलेबल भी हैं, तो सप्लीमेंट लेते समय आपके अनुसार कौन सी चीज़ों का खास ख्याल हमें रखना चाहिए और हमें खास करके किस तरह के सप्लीमेंट लेने की ओर या इस्तेमाल करने की ओर अपने आप को तैयार करना चाहिए? देखिए, इसमें भी मैं पूरे दर्शक लोगों के लिए एक ही चीज बोलूंगा। आज मैं रेनेटस वेलनेस का R&D हेड हूं। मेरे साथ ऑनरेबल योर एक्सेलेंसी एम्बेसडर प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता भी बैठे हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता कुछ देर के लिए आप भी सोच लीजिए, यू आर नॉट CEO, यू आर ओनली द एम्बेसडर, यू आर द पीस एम्बेसडर, राइट? तो मैं ये आंसर को देने में बहुत मुझे आसानी होगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एम्बेसडर। वी वॉन्ट टू वर्क ऑन द पीस, मेडिकल पीस के लिए हम काम करते हैं। तो मेरा जो बात होगा वो सीधा सीधा सच के ऊपर ही जाएगा। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा इस पद से थोड़ा कुछ क्षण के लिए हटाने के लिए प्रस्ताव दिया। ओके, प्लीज। तो बात क्या है, आपने जो बोला है कि सप्लीमेंट्स को क्या देखना चाहिए लेने से पहले। पॉइंट नंबर 1, हर्बल सप्लीमेंट्स मस्ट बी सोर्स में उसका ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी मेंटेन होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, अभी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी का मेंटेन होने का मतलब ऑर्गेनिक तरीके से उसको अगर कृषि कार्य में उसको बनाया गया है, उगाना चाहिए या उग गया तो मतलब काम खत्म नहीं, उसमें भी काम खत्म नहीं है, उसमें भी काम खत्म नहीं है। वो मैं थोड़ा देर बाद में बोलूंगा। फिर भी कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले उसका सोर्स मटेरियल ऑर्गेनिक होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। अभी इसका सर्टिफिकेशन आम जनता तो ये तो नहीं समझता, तो इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा? इसका सर्टिफिकेशन वेगन देता है, जो ऑर्गेनिक बोर्ड है वो देता है सील, जो सोर्स मटेरियल के ऊपर सील देता है। तो पॉइंट नंबर 1, ये सोर्स मटेरियल का सील होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेफिनेटली जब भी लेंगे तो इसका बहुत सारे इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक है ना? इसीलिए एज पर FSSSI ये तो FSSSI होना चाहिए ही चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2, क्योंकि गवर्नमेंट का मान्यता के बिना अगर आप कुछ लेंगे वो भी तो सही नहीं है, राइट और रॉन्ग? सही बात। चाहे वो कुछ भी हो जाए, चाहे अमृत भी हो जाए, फिर भी वो गवर्नमेंट का मान्यता उसमें होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। 3 नंबर पॉइंट, अभी इसमें जो चीज मैंने अभी तक दोनों बताया, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब स्टैम्प देके भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट काम नहीं करता और साइड इफेक्ट उन लोगों का ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं उन सब दर्शक लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले वो सप्लीमेंट का ओरिजिनल जर्नल रिसर्च है कि नहीं वो जान लेना बहुत ही जरूरी है। आफ्टर हैविंग दिस कैटेगरी का जो स्टैंप वगैरह वगैरह जो भी है, ये छोड़ के भी उसका ओरिजिनल रिसर्च जर्नल जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है उसको होना चाहिए। नहीं तो वो सप्लीमेंट ओरिजिनली क्या है, वो ओरिजिनली क्या है वो तो कोई नहीं समझेगा, है ना? गॉट इट माय पॉइंट? तो लेने से पहले जर्नल होना बहुत ही जरूरी है और वो जर्नल में आप लोगों को एक बार विजिट कर लेना चाहिए लेने से पहले, है वो क्या चीज, किस चीज से बना हुआ है। एग्जैक्टली। क्या डॉक्टर दत्ता आपको क्या लगता है? राइट, यू आर राइट। ये जब हो जाएगा
तब उसके बाद आप उनका पीआर देखिए या उसका मार्केटिंग देखिए, वो बात अलग है। इसके साथ मैं और एक चीज बोलूंगा, थोड़ा हाई एंड कस्टमर्स लोगों के लिए, जो लोग बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, कोई भी देखिए जर्नल तभी बनता है जब उसके पीछे बैकग्राउंड में रिसर्च रहता है। अगर उसमें कोई रिसर्च या रिसर्चर या साइंटिस्ट है तो इसमें भरोसा थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट वो रिसर्च या साइंटिस्ट कभी भी कोई उल्टा प्रोडक्ट के बारे में या उल्टा कॉम्पोजिशंस के बारे में मैल प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि जर्नल है उसमें, क्योंकि वो जर्नल है और वो इंटरनेशनल जर्नल उनका खुद का मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, पीछे इन डेप्थ रिसर्च रहता है और बहुत सारे कमिटी रहता है जो इसको देखता रहता है, जो इंटरनेशनल शब्द में जर्नल होना चाहिए। इसके साथ डेफिनेटली अभी नया जो ट्रेंड आया है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी दिया है, अभी सब जगह पर अभी नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा सब जगह पर, वो है CDSCO। ठीक है, जो CDSCO का जो कंप्लायंस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया, सेंट्रल ड्रग ऑब्जर्वेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो CDSCO का मान्यता प्राप्त हर्बल सप्लीमेंट मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैं सजेशन दूंगा जी कि वो आम आदमी के लिए बहुत ही किफायतर होने का चांसेस है। अभी चांसेस क्यों बोला? क्योंकि हर एक का बॉडी एक नहीं है, तो डिफरेंट है, तो इसीलिए कौन सा बॉडी में क्या काम करेगा ये पहले से एजम्पशन करना, ये भी एक महागणित है। ये पहले से एजम्पशन करके देना ये महागणित है। तो इसीलिए वो सब चीज करना पड़ेगा जिसका रेगुलर प्रैक्टिस में रिसर्च रहता है। उन सब कंपनी से जो काम कर रहे हैं, मैं सभी लोगों को, सिर्फ रेनेटस को नहीं, मैं सभी कंपनी को लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, बीइंग ए पीस एम्बेसडर, कि आप लोग सब उन्हीं का प्रोडक्ट लीजिए जिसका रेगुलर प्रैक्टिस में रिसर्च है, जिसका रेगुलर प्रैक्टिस में रिसर्च है। तो मतलब वो जो चीज प्रैक्टिस करते हैं रिसर्च के द्वारा, और उसमें एनिमल ट्रायल रहता है, ह्यूमन ट्रायल रहता है, बहुत सारे ट्रायल रहता है, जो ट्रायल मतलब आम आदमी के लिए बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम है कि वो प्रोलोंग में साइड इफेक्ट नहीं बनाएगा, जांचा परखा है। लेकिन कोई भी मान के चलिए, कोई भी आके बोला कि मैं ये नीम का पत्ते लेके थोड़ा डास्ट करके उसका चूरन बना के खिला दूं, तो उसमें क्या हो सकता है, आप एक बार मोटा मोटा शब्द में सुन लीजिए परिवेश जी। मान के चलिए वो ऑर्गेनिक मिट्टी में ही हुआ है, मान के चलिए ऑर्गेनिक मिट्टी में है ना। उसके बाद मान के चलिए कि हमारा होता है ना कि बारिश आने से पहले भी एक अकारण बारिश आ जाता है, या पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर तो हर वक्त रहता ही है। उसमें अभी जो दिल्ली का नैनो पार्टिकल में भी एमिशंस हो रहा है, जो चिमनी से हो रहा है, या आसपास में जो वगैरह जो कारखाना रहते हैं या इंडस्ट्रीज रहते, ज्यादा लेड भी पाया डेफिनेटली गिरेगा। और अकारण बारिश अगर आ गया तो उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग बोलते हैं ना कि पहले बारिश का फल मत खाओ, बोला जाता है ना, ये आयुर्वेद में भी लिखा है, पहले बारिश का फल मत खाओ। क्यों? कि उसमें ज्यादा से ज्यादा एसिड रेन होने का चांसेस रहता है, नाइट्रिक एसिड रहने की भी उसमें अगर मान के चलिए एसिड रेन गिरा तो उसका जाइलेम पत्ते में तो जाना चाहिए, वो जब पेट के अंदर जाएगा कि वो सल्फोनिल यूरिया कंपाउंड टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल्स, तो आपका तो साइड इफेक्ट बढ़ेगा ही, ऑर्गेनिक होने से बाद भी बढ़ेगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए रेनेटस वेलनेस ने एक अलग सा फिल्टरेशन किया, नैनो इनकैप्सुलेशन का, जहां पर हम लोग नैनो इनकैप्सुलेट करके ये जो वोलाटाइल कंपाउंड है, इसको हम लोग वोलाटाइल कंपाउंड कहते हैं, जो डेफिशिएंसीज, जो उल्टा सीधा जो चीज आ जाता है, इसको हम वोलाटाइल कंपाउंड कहते हैं। वो वोलाटाइल कंपाउंड को मान के चलिए अलग से प्रकृति तत्व को ठीक रखते हुए, कोई टेम्पर्ड ना करते हुए, नेचुरल प्रोसेस में हम लोग उसको सेग्रीगेट कर देते हैं।
जी नैनो इनकैप्सुलेशन से क्या करते हैं, मैं मोटा मोटा शब्द में आप लोगों को समझा देता हूं। एक नैनो टेक्नोलॉजी दिया जाता है तो हमारा जो कण है वो कण को इतना छोटा बनाया जाता है ताकि वो सेल में ज्यादा से ज्यादा एसिमिलेट कर जाए। अभी जो कण है इसमें भी हमारा दो है, उसमें भी वोलाटाइल कंपाउंड हो सकता है। इसीलिए हम लोग जीएलपी टेस्ट करके पहले उसको देख लेते हैं कि उसमें वोलाटाइल कंपाउंड कितना है, पॉइंट नंबर 1। और आपने देखा है कि हम लोग सब जो जीएलपी टेस्ट देते हैं जो कि इंटरनेशनल टेस्ट है उसमें वोलाटाइल कंपाउंड को अरेस्ट करके गुड लैबोरेटरी, यस, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो कि हाईएस्ट अंतरराष्ट्रीय मानदंड। मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। अभी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करूंगा। जी सर प्लीज। इसमें जैसे परिवेश सर को हमारे जो रेनोवियन है, रेनोवियन ने पूछा है सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए, जी तो इसका तो आपने आंसर दिया और उसके साथ साथ आपने बहुत सारे पॉइंट्स पे टच किए हैं विद ऑथेंटिकेशन कि एक तो आपको सप्लीमेंट क्यों लेना है, राइट। नंबर 2 आपने ये बताया कि कौन सा सप्लीमेंट लेना है, क्योंकि पीपल आर कंफ्यूज। मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे आपने अभी नीम के पत्ता के बारे में आपने बताया, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एज ए क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाता हूँ तो मेरा पास भी बहुत सारे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग आते हैं। जैसे अभी यहाँ पे उपस्थित है हमारे साउथ इंडिया से है रमाना जी है। सो मैं बहुत सारे चीज़ देखता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो सप्लीमेंट रिलेटेड होता है। शुरुआत ऐसे ही रहते हैं, बाद में जाके और भी प्रोडक्ट एक्सटेंड होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ भी प्रोडक्ट्स ला के देते हैं जिसका कोई इन डेप्थ रिसर्च नहीं है, बहुत ही हानिकारक है, जिसका कोई भी कुछ मिला दिया है ना, उसका पीछे कोई बैकग्राउंड सॉलिड, जिसका लैब टेस्ट ये नहीं है। जैसे आपने बताया, पहले हम लोग NABL लेके काम किए हैं, आपने हायर ऑथेंटिसिटी लैब जो आपने बताया, GLP लैब। तो इसके साथ साथ मेरे मन में भी एक क्वेश्चन है सर, हमारे जो फूड सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जो 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने इन डेप्थ ऑलरेडी यू हैव डन ऑल द थिंग्स। एक बार मैं चाहता हूं सर आप अपना हाथ से इसको एक बार लोगों को दिखाएं और इसके साथ साथ कौन पर्सनालिटीज इनको एक्नॉलेज किए हैं वो भी बताएं। हाँ, तो ये जो चीज, ये रेनेटस का बाद मैं बोल रहा हूं, हम लोगों ने जो ये रिसर्च जर्नल हम लोगों ने बनाया, इसमें क्या है आप देख के चलिए। ये रिसर्च जर्नल्स, इसमें क्या है, हर एक पॉइंट पे मान के चलिए ये इंप्लीमेंटेशन प्रेजेंट्स इन काड़ायू, इन नोबेल काड़ायू इन रेनेटस वेलनेस। तो ये इसका टाइटल मार्क्स है, इसको ऑथेंटिकेट मान के चलिए। ये रिसर्च पेपर्स है, ये रिसर्च पेपर को ऑथेंटिकेट कौन किया, मतलब एक्नॉलेज कौन किया, ठीक है ना, किसने दी है। हाँ, क्योंकि कोई भी काम आप मान के चलिए, कोई अच्छी जगह पर क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर ड्रॉन बैटमैन आके आपको बोले कि हाँ बेटा ठीक ठाक तुम खेल रहे हो, तो वो बात बहुत ज्यादा, बैटिंग ठीक था, हाँ, सही जगह से स्वीकृति प्राप्त होना बहुत जरूरी, ये जरूरी है। आप कोई भी चीज बना के ऐसे ही नहीं दे सकते। इसमें आप देख सकते हैं एक्नॉलेजमेंट में हमारा प्रोफेसर ब्राह्मी रॉय, कौस्तुभ गांगुली, इंद्राणी मुखर्जी, मनोज कौर, पार्थसारथी देव, ये सब के सब, एन के चौधरी, सीनियर साइंटिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, एलाइड साइंस, DRDO न्यू दिल्ली, जो कि मतलब हाईएस्ट लेवल। अभी देखिए DRDO तो हर कोई बोल सकता है कि DRDO तो डिफेंस का आर्म्स बनाता है, लेकिन देखिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है ये बायो अवेलेबल प्रोडक्ट है, तो इसका जो निचोड़ दे सकता है वो तो बायोटेक्नोलॉजी दे सकता है। अभी वो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, अभी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, ठीक है ना। लोगों को जानना पड़ेगा, एक्चुअली इसी में ही ना सब कुछ लिखा हुआ है। अगर ठीक से सोचोगे, समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। न्यूक्लियर मेडिसिन मतलब हम लोग जो नैनो बोल रहे हैं ना, ये नैनो को नैनो है, ये कौन ने देखा है जी। हम तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, तो इसको नैनो को कौन ने देखा है, किसने पढ़ा है। तो न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड रिसर्च, न्यू दिल्ली। तो देखिए यहां पर, उसके बाद देखिए अभी तो नैनो तो हो गया, साइंटिफिकली नैनो हो गया।
अभी नैनो कहां पर काम करता है? हमने तो नैनो बनाया, लेकिन नैनो बनाने के बाद वो काम कहां पर करता है? तो काम तो सही जगह पर करना चाहिए ना। तो देखिए, डॉक्टर पार्थसारथी देव, सीनियर कंसल्टेंट, सत्यसाई हॉस्पिटल, बेंगलोर, तो सीनियर कंसल्टेंट है, तो उन्होंने अप्लाई में देखा है। उसके बाद डॉक्टर तृप्ति देव, सीनियर कार्डियक कंसल्टेंट, हैदराबाद एपोलो में जो कार्डियक कंसल्टेंट है, उन्होंने भी देखा है, पढ़ा है, और उन्होंने एक्नॉलेज किया है बाय लेटर कि हाँ, ये कॉम्पोजिशंस ठीक है। तो मतलब क्या है, एक जगह पर रिसर्च का हिसाब हुआ और एक जगह पर उसका एप्लीकेशन का हिसाब हुआ। तो मतलब दोनों ही जगह से उसके बाद ये जगह हो गया एलोपैथी का, है ना। तो डॉक्टर रीचा वाट्स ने, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर संभव नेचुरल केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पुणे, लखनऊ, तो इसमें क्या है, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है, उधर से भी एक्नॉलेजमेंट आया है। तो मतलब क्या, मतलब हर एक कोना पे जब ये एक्नॉलेजमेंट आता है, तो मतलब वो लोग तो समझ के ही एक्नॉलेज देते हैं। कोई किसी को तो, ये सब तो स्टार लोग नहीं है या सेलिब्रिटी नहीं है कि उसका साइन लगाने से हो जाएगा। मतलब ये जिस एरिया के सेलिब्रिटी है, वो उसी मानदंड में ही हमारा प्रोडक्ट को तोला है, देखा है, तब जाके एक्नॉलेज दिया है। सर, जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि सोर्स जरूरी होता है, आपने बताया कि रिसर्च जरूरी होती है, आपने बताया कि टेस्ट भी जरूरी होते हैं, और एक्नॉलेजमेंट, जो स्वीकृतियां हमें विशिष्ट गणमान्य लोगों से मिलती है, वो भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन सर, एक कॉमन मैन, एक कॉमन व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति कैसे पहचान पाएगा कि एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट कैसा होता है और बाकी के जितने भी सप्लीमेंट हैं जो कि श्रेष्ठ नहीं है, वो कैसे होंगे? मतलब एक कॉमन व्यक्ति कैसे उनमें डिफरेंस पहचान पाएगा? देखिए, ये तो मैंने पहले भी बोल दिया है, उनको जर्नल देखना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। फंक्शनली और कैसे? फंक्शनली देखिए, फंक्शनली तो एक चीज आप लोगों को देखना पड़ेगा ही कि जब तक आप उसको नहीं लेंगे तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो क्वालिटी सप्लीमेंट है, वो क्वालिटी सप्लीमेंट तुरंत वर्क जो होता है, मतलब एकदम तुरंत नहीं होता, लेकिन स्लो बट स्टेडी वो पॉजिटिव आपको फ्रेमवर्क में रखेगा। लेकिन जो नेगेटिव सप्लीमेंट्स है, जो सप्लीमेंट्स ठीक ठाक नहीं है, वो पहले 7 दिन के अंदर ना कोई भी चीज को नेगेटिव में इतना पुल करेगा, आपको परेशान से परेशान कर देगा। मतलब उसमें बैलेंस्ड नहीं है, उसमें ट्रिगर बैलेंस नहीं है। जो जिसमें ट्रिगर बैलेंस है, जो हमारा जो सप्लीमेंट्स है, जो लेने के बाद आम आदमी जब उसको लेते हैं, उनको इतना दिक्कत या परेशानी झेलने की जरूरत नहीं होता है। उसका बेसलाइन से उनका जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जाता है। रूट कॉज, ठीक है ना। रूट कॉज तो बात का बात है, जो इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स है, वो इमीडिएट प्रॉब्लम धीरे रिड्यूस होता है। लेकिन तुरंत एकदम साइड इफेक्ट आ गया, या मान के चलिए ऐसा हो गया वैसा हो गया, इम्यूजेंट लेके या कोई हार्ड इफेक्ट नहीं है। मतलब जो चीज अच्छा है ना, वो सूदिंग होगा बॉडी के लिए, जो लेने के बाद ना जो आदमी को खुद पता चल जाएगा कि हाँ वो सूदिंग है, हल्का महसूस करेगा, ज्यादा गैस नहीं, बावल्स नहीं बनाएगा। अब कोई भी सप्लीमेंट ले लिया और गैस बन गया, तो मतलब वो पकड़ के चलिए वो ठीक ठाक नहीं है। जी, बेसिक फंक्शंस जो है बॉडी के, वो ज्यादा स्मूथ महसूस होंगे। ये अंदरूनी फीलिंग है, जो ले रहे हैं वो सिर्फ वही डिटरमिन कर सकते हैं। तो चाहे मतलब देखिए, कोई भी बोलिए अच्छा है या बुरा है, खाने के बाद ही पता चलेगा वो अच्छा है या बुरा है। मतलब अगर वो नेगेटिव एलिमेंट से बना हुआ या उसमें हाईली साइड इफेक्ट्स है, वो पेट के अंदर जाने के बाद वो उनका रंग दिखाएगा ही दिखाएगा। मेरे समझ में आ रहा है ना मेरा बात? सर। तो रंग देखना है तो मतलब आपको उसको लेना है, लेकिन लेने से पहले भी मैं सावधानी के लिए मैं ये सब चीज बोल दे रहा हूं कि उसका जर्नल देखिए, उसका रिसर्च देखिए लेने से पहले, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी देखा गया है, लेड ऑक्साइड उसमें पाया जाता है, उसके बाद बहुत सारे हेवी मेटल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये सब हानिकारक मिनरल्स मान के चलिए उस वक्त आपका बॉडी भी सही संतुलन में नहीं है, और आपने कोई ने किसी दोस्त ने आपको बताया और आपने बिना झिझक, कोई ना देखे ना परखे आपने ले लिया, और तुरंत आपको उसी वक्त साइड इफेक्ट हो जाएगा। विद इन 24 आवर्स आपको साइड इफेक्ट हो सकता है।
सो ऑल द सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट का मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हर्बल क्या, केमिकल सप्लीमेंट जो भी है, उसको अगर फिल्टराइज करके, उसको अगर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टेस्ट या सब कुछ करके अगर उसको दिया जाता है, वो आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा और गुणकारी हो सकता है। इसका चांस 90% है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कोई भी हर्बल सप्लीमेंट, उसका चांस मैं तो बोलूंगा 10%। एग्जैक्टली सर, यहाँ पे और एक चीज, जैसे हम लोगों को पिछले जो 8 तारीख को मेरा जो 4 तारीख को मैंने जो सेशन यहाँ पे बैठ के एक लिया था, उस टाइम कुछ चीज के बारे में हमने जानकारी दी थी। जो कॉमन पीपल्स है, इन लोगों को जानकारी कि लोगों का पास जो मान के चले कि अभी आज हम बता रहे हैं लोगों को, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, यहाँ पे और भी बहुत सारे, कोई डिफेंस से है, कोई ट्रेडिशनल मार्केट से है, कोई जॉब कर रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो सप्लीमेंट का तो सबका जरूरत है एकदम, राइट, एकदम। तो उस हिसाब से इसको एक फ्रेमवर्क जो रेनेटस कंपनी के माध्यम से हम लोगों ने रेडी किया है, आपका लीडरशिप के माध्यम से, तो हम चाहते हैं कि एक बार उसके विषय पे वो क्या है, वो जो फ्रेमवर्क, जो प्रैक्टिशनर फ्रेमवर्क, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं, उसका बारे में आप थोड़ा सा, वो क्यों किया जा रहा है, उसका रीजन क्या है, कौन सा लोग हमारे रेनोवियंस जो है, कौन उसमें एसोसिएट होंगे और कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, रजिस्टर्ड क्या है, उसमें क्या क्या मिलेगा। क्योंकि आज देखिए इस यूट्यूब के माध्यम से, अभी और एक चीज मैं बोलूंगा, जो लोग सुन रहे हैं, तो सब एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल्स को, ठीक है। उसमें क्या है, इस तरीका का बहुत सारे एकेडमिक्स प्रोग्राम, जैसे रेनेटस एकेडमिया वाला प्रोग्राम, कमांडो रिसर्च, उस हिसाब से बहुत सारी चीज आपको मंथली बेसिस, एवरी 15 डेज या मंथली वंस टू थ्राइस, इस हिसाब से हम लोग आएंगे। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए। अभी भी जो सेशन अभी चल रहा है, बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, अभी भी जो लोग अभी शेयर नहीं किए हैं, उनको मैं बोलूंगा कि ये लाइव सेशन आप लोग इसको शेयर करिए और आप अपना दोस्त को इसमें बुलाइए, क्योंकि बहुत सारे जानकारी देने वाले हैं। सर प्लीज। द थिंग इज दैट आपने बहुत ही अच्छा बात बोला है। इसके ऊपर मैं थोड़ा आलोकपात करूंगा। इसका 2 कैटेगरी है आलोकपात करने का। एक है डॉक्टर्स को लेके हमने कम्युन किया है, उनके बारे में हम बोलेंगे, और एक है इन्होंने जो बोला है बैकग्राउंड फ्रेमवर्क क्या था। मैं ये बोलने में बहुत फकड़ महसूस कर रहा हूं, बिकॉज व्हाट आई हैव डन, मैं उसको तो आराम से बोल सकता हूं कि मैं नहीं किया, क्योंकि इसके पास पूरा तथ्य विथ इंफॉर्मेशन, मैंने आपको भी वो रिपोर्ट दिया, सबको भी मैंने, आप लोगों को भी मैंने वो रिपोर्ट बहुत जगह शेयर किया। हम लोग ने जो फ्रेमवर्क किया था, कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले हम पहले गार्ड, कोई भी ऐसा नहीं, इसको गार्ड दे के ही उसमें हम लोग, इसको गार्ड दे के ही उसमें हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते, उसमें हम लोग नहीं देखते, ट्रीटमेंट नहीं करते, उसमें हम लोग नहीं देखते, लेकिन उसमें कोई दुष्प्रभाव ना आए, उसका गार्ड हम दे देते हैं। क्योंकि हर एक आदमी का इम्यून हर एक अलग अलग होता है। और आपने भी देखा है कि हमारा नोभा, हम लोगों का जो इम्यून है, ये क्यों इतना ज्यादा मार्केट में, करायु, उसके बाद स्पैम है, ये क्यों मार्केट में इतना अच्छा पॉपुलर है। इसी कारण पॉपुलर है कि वो जो कारण के लिए बना है वो तो कारण पॉपुलर है कि वो जो कारण के लिए बना है वो तो कारण के ऊपर काम करता ही है, लेकिन उसके साथ वो गार्ड भी दे देता है पूरा। आफ्टर साइड ये फकर के साथ, आफ्टर साइड ये फकर के साथ वो सेफ एंड सिक्योर एनिमल ट्रायल किया, उसके सेफ एंड सिक्योर एनिमल ट्रायल किया, उसके वो साक्षी है ही, आप निर्देशना नहीं होता। एक बार उसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, और क्योंकि हमारे कमांडो ट्रेनिंग 1 आवर का होता है। आज मान के चले कि हम 1.5 घंटा का सेशन उस हिसाब से करेंगे। तो ये जो जैसे अपने प्रैक्टिशनर कम्युन क्या होगा इन डिटेल, क्योंकि लास्ट जो जोम, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आया, बहुत सारे लोग मुझे मैसेंजर में, व्हाट्सएप में मुझे, या मैसेज, टेक्स्ट मैसेज में मुझे मैसेज भी किए हैं, मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि व्हाट इज प्रैक्टिशनर कम्युन, क्यों करना जा रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज जो है अपना प्रमोशनल तरीका, अपना बिजनेस, हर कंपनी का अलग अलग होता है। तो ये जो है, ये लोग बता रहे हैं कि दिस इज यूनिक, ये यूनिक, ये सोचा ही नहीं किसी ने, ठीक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि दिस इज अ
मतलब रिमार्केबल थॉट्स। तो ये सर इसमें क्या होगा, मतलब कैसे लोग प्रैक्टिशनर्स डाइटिशियन कैसे हमारे साथ मैं समझाता हूँ। देखिए, हम लोग अच्छा काम करने जा रहे हैं। मैं अभी तक जो चीज बता दिया है उसमें हम लोगों ने हमारा प्रोडक्ट कितना सिक्योर है, कितना सेफ है, इसके बारे में हमने आप सब लोगों को बताया। लेकिन अभी हम उसको आगे और एक स्टेप आगे जाने के लिए हम सोच रहे हैं। हम लोग रेनेटस को और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए रेनेटस रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से हम लोग एक डॉक्टर कम्यून बनाने की कोशिश किया है, एक नींव रखा है। वो नींव में क्या है, हर एक दुनिया के हर एक जगह से जो प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स है, दे कैन एसोसिएट विद अस। ऑलरेडी हमारे साथ 600 या 700 डॉक्टर ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं, आप तो जानते हैं। तो इसीलिए हमारा दिल में आया कि मान के चलिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो पूरा अगर डॉक्टर कम्यून अगर हमारे साथ रहेगा तो हम उसी जगह पर उसी डॉक्टर को देके हम वो सपोर्ट सिस्टम अवेल करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इनका दक्षता और इनका जो सोच है, इसके लिए हम लोग हर एक ईयर में 2 या 3 बार हो सकता है, एज लाइक एज रिट्रीट की तरह। लेकिन ये रिट्रीट नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, सिर्फ डॉक्टर्स लोग, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट ऑनर फ्रॉम रेनेटस टू द हेल्थ प्रैक्टिशनर्स। क्योंकि हम लोग हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक डॉक्टर ऑलरेडी प्रिस्क्राइबिंग आवर प्रोडक्ट। तो हम लोग इसीलिए हमने वो डॉक्टर कम्यून ऑलरेडी बना लिया है, जहां से माध्यम से वो डॉक्टर्स लोग अपना रिसर्च वर्क, अपना पेशेंट का जो डेटा है वो डेटा हम लोगों को दे पाएंगे, साझा कर पाएंगे। या मान के चलिए किसी भी पॉइंट पे वो रुक गए हैं, उधर से डायरेक्ट अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए तो हमारा जो एक्सपर्ट टीम है, R&D टीम का जो एक्सपर्ट टीम है, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट, वो सबका सपोर्ट वो ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। इसके साथ वो अपना जो रिसर्च वर्क है, या मान के चलिए कोई भी नया वो डिजीज के ऊपर उन्होंने एक अच्छा रिसर्च करके हमारा सप्लीमेंट को देके, या किसी भी एरिया पे उन्होंने खुद का एक रिसर्च वो डालना चाहते हैं, वो भी हमारा पोर्टल में हमारा ऑथोराइज जो जर्नल्स होगा, जो कि LCVR या लैंसेट का ही प्रिस्क्राइब किया हुआ जर्नल्स होगा। ऐसे ही मैं पहले से बता दे रहा हूं ताकि इंटरनेशनली एक्लेम्ड हो सके। तो इंटरनेशनल जर्नल में ये उसको हम दर्शाएंगे, क्योंकि हमारा एक एडिटोरियल बोर्ड होगा जिसमें सारे दुनिया का दक्षतापूर्ण डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट रहेंगे। जो डॉक्टर एंड साइंटिस्ट उनका रिसर्च पेपर को देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे और उसके हिसाब से पब्लिश करवाएंगे। और जो अच्छे पेपर होगा उसी डॉक्टर लोगों को हम लोगों ने, ये मेरा सिर्फ अकेला सोच नहीं, ये डॉक्टर सुब्रतो दत्ता का भी सोच है कि हम लोग इंटरनेशनली उनको ऑनर करेंगे। हो सकता है US में करे, या दिल्ली में करे, या स्विट्जरलैंड में करे, और वो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इन फ्रंट ऑफ द प्रेस एंड मीडिया, इन फ्रंट ऑफ द प्रेस एंड मीडिया। जो प्रैक्टिशनर आप सर ये बता रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज दिस इज अ सर्विस। हम लोगों को सर्विस टू द सर्विस टू द सोसाइटी, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर एम्बेसडर, जो हमें जो दिया गया एम्बेसडर, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट पार्ट ऑफ दिस। सो उनको जो डॉक्टर्स लोग हमारे साथ एसोसिएट होंगे, जो लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, मतलब उनको वो क्यों करेंगे हमारे साथ अगर जोड़ के, क्योंकि वो क्यों करेंगे हमारे साथ, क्यों जोड़ेंगे डॉक्टर लोग? देखिए उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है, मैं आपका मुझसे एक बार सुनना। देखिए, कोई भी डॉक्टर अपना जो एक्नॉलेजमेंट है, वो एक्नॉलेजमेंट पहले होता है। देखिए, रेफर तो बाद में होता है, लेकिन पहले सम्मान आता है, उसके बाद पैसा आता है, ठीक है ना। पैसा का बात तो फिनांस, आप जानते ही है, फिनांस करेगा। लेकिन जहां से सम्मान का बात है, वो सम्मान हम लोगों से वो पाएंगे, क्योंकि वो भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और हम भी सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। रेनेटस अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उतना उतावला नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लिए रेनेटस कुछ हद तक, क्या बहुत हद तक आगे जा सकता है। जैसे सुब्रतो दत्ता के जो सोच है, इन्होंने मील्स ऑन व्हील्स चलाया है। मील्स ऑन व्हील्स जो जहां पर चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है, 6 महीने से ऑलरेडी चल रहा है हम लोगों का, जहां पर डे
करीब करीब 300 के आसपास आदमी, उनको निःशुल्क खाना दिया जा रहा है। तो ये किस लिए है? ये तो दान है, ये दिखाने के लिए नहीं, और हम इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन भी नहीं करते, ठीक है ना। तो हम इसको मीडिया प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये रेनेटस का व्यू है, ओवरव्यू है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, ये डॉक्टर दत्ता का भी सोच है, मेरा भी सोच है, अगला दिन 10,000 लोग पर डे हम खिलाएंगे, हम लोग मिलके, सब रेनोवियंस, आप भी हमारे साथ है, सब हम लोग सब मिलके ये पूर्ण काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर सुब्रतो दत्ता का जो सोच है, जो रेनेटस वेलनेस का जो सोच है अगला 100 साल के लिए, वो विजन ही है कि सारा इंडिया को डिजीज फ्री, पॉवर्टी फ्री ये बनाने का सपना, एम्पावर्ड इंडिया। तो ये जो एम्पावरमेंट है, इसके करने के लिए आपको वो सोच रखना पड़ेगा, आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट रखना पड़ेगा जो आम लोग नहीं करते हैं, जो आम लोग करते हैं वो हम लोग नहीं करते। इसीलिए इतना रिसर्च वर्क है, क्योंकि फाउंडेशन को 100 साल के लिए अगर उसको बनाना है तो आपको उसी लेवल का प्रोडक्ट चाहिए, जी सर, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। आप कोई भी छोटा मोटा प्रोडक्ट देके या चीप पब्लिसिटी करके ये सब काम आप नहीं कर पाओगे। और हर एक डिपार्टमेंट में, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता भी मेरे साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट में थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जहां पर सीना तान के हम लोग खड़ा होकर बोलते हैं, दिस इज आवर प्रोडक्ट, दिस इज आवर रिसर्च वर्क, इफ यू वांट टू से यू कैन से। सर प्लीज, और एक चीज मैं रिसेंटली ये जानना चाहता हूँ, टाइम भी बहुत ये है, तो उसके साथ साथ जैसे आईडीए का क्या मैटर चल रहा है? आईडीए का जो मैटर चल रहा है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन बहुत जल्दी हमारा एलोस्टीन को, जो नया एलोस्टीन समड़ा आया हुआ है, जो गैनोडर्मा अलोंग विद एनएचएपी मतलब नैनो हाइड्रोक्सी एपिटाइट देके जो हाईएस्ट कॉम्पोजिशन का जो आया है, तो ये मेरा कहना नहीं है, उन लोगों का कहना है कि इस कॉम्पोजिशन इंडिया में मिलना लगभग नामुमकिन है। और ये मैं इंडिया में नहीं बोल रहा हूं, इसको कोट मत कीजिएगा, सारे एशिया में भी आपको नहीं मिलेगा, या डेफिनेटली। और इस टाइप का जो टूथ जेल है जो हम लोगों ने बनाया है, ये टूथ जेल का कॉस्टिंग करीब करीब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं 1200 से 1400 या 1600 के आसपास भी इसका कॉस्टिंग आईडीए में जो रेफर करते हैं, जो डॉक्टर्स जो ओरल का जो प्रॉब्लम्स के लिए जो टूथपेस्ट रिकमेंड करते हैं थेराप्यूटिक, वो थेराप्यूटिक एफिकेसी के साथ एलोस्टीन आपके सामने आ रहा है नया फॉर्मेट में। मतलब जो एलोस्टीन को देखा है वो तो देखा है, लेकिन ये उसका भी दादा है। अरे वाह, जो एलोस्टीन आपने देखा है वो तो देखा है, लेकिन ये एलोस्टीन अलोंग विद दिस एलिमेंट, कुछ एडेड एलिमेंट्स के साथ उसका बाप नहीं, उसका परदादा बन के आपके सामने आ रहा है बहुत जल्दी, जिसका मान्यता दे रहा है आईडीए इंडियन डेंटल एसोसिएशन। और इंडियन डेंटल एसोसिएशन वो लौता ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरा इंडिया में जितना भी डेंटिस्ट है उनको रजिस्ट्रेशन देता है। कोई भी डेंटिस्ट विदाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ आईडीए प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मतलब आईडीए का अलग सा मतलब ये है। और इसका नींव ऑलरेडी इंटरनेशनल डेंटल एसोसिएशन में भी हम लोग रख चुके हैं। यस, दिस इज द ऑथेंटिकेशन बॉडी, सो इट इज अ वेरी मच प्रेस्टिजियस। हम बहुत जल्दी कुछ होने के बाद ही हम बोलते हैं, लेकिन आपने बोल दिया तो इसलिए मैंने बोल दिया। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, जब वो हमारी मदद इस तरह से कर पाते हैं, और न्यूट्रिशन से भी इसी तरह की मदद हमने होती हुई देखी है अपनी आंखों के सामने, लेकिन क्योंकि रेनेटस ने ये पाया कि डॉक्टर्स के बीच और न्यूट्रिशन की पूरी इंडस्ट्री के बीच एक कभी कभी ऐसा गैप जैसा महसूस होता है, और इसी गैप को ब्रिज करने के लिए, एक ऐसा ब्रिज बनाने के लिए डॉक्टर्स और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, डॉक्टर्स और रेनेटस के बीच में एक ऐसा प्रैक्टिशनर्स कम्यून बनाया गया है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कम्यून, जिसके द्वारा एक न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, न्यूट्रिशन में क्या किस तरह से किया जाना चाहिए, न्यूट्रिशन की क्या विशेषताएं हैं, न्यूट्रिशन में क्या नए आविष्कार हो रहे हैं, किस नई टेक्नोलॉजीज के द्वारा हम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, लोगों को शारीरिक तरीके से उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी डॉक्टरों को जानकारी दी जाए। ये रेनेटस ने एक पहल की है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कम्यून के जरिए, और इस ब्रिज को इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया है जिससे कि न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री का, सारे के सारे रेनोवियंस का, और साथ ही साथ
डॉक्टर्स का भी काफी इंफॉर्मेशन के तहत बहुत सारा लाभ हो सके, और इससे पूरे के पूरे जितने भी ह्यूमन काइंड है, जितने भी मानव सभ्यता है, जितने भी लोग आज इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सारे लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, ऐसा एक व्यवस्था रेनेटस ने सोची है। अब ये व्यवस्था हम किस तरह से करेंगे, ये चीज जानने के लिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं, जिसमें डॉक्टरों को काफी सारे फायदे हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर्स को हम इम्पैनल करेंगे अपने साथ, और उनको न्यूट्रिशन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, नई रिसर्च के बारे में और बहुत सारी जानकारी जो कि डॉक्टर्स को प्रैक्टिस के दौरान हमारे द्वारा मिल सकती है, उसके एडवांसमेंट्स के बारे में हम सारी की सारी जानकारी अवेलेबल कराएंगे, ताकि दवाइयों के साथ साथ, टेस्ट के साथ साथ, रोगों के ऊपर काम करने के साथ साथ वो पोषण और आहार के ऊपर भी सही तरीके से जानकारी लेकर उस जानकारी को सही व्यक्ति के पास सही तरीके से सही प्रोसेस में काम में लगा सके और लोगों का अलग अलग तरीके से फायदा दे सके। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी मेडिकल कम्यून रहेगा, हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कम्यून, उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, किस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जाना है, किस तरह से उससे क्या फायदा होता है, और ये सारी की सारी चीज ना सिर्फ मौखिक जानकारी बल्कि सारी की सारी रिसर्च बेस्ड जानकारी, टेस्टिंग के पेपर्स के द्वारा जानकारी, एक्रेडिटेशंस के द्वारा जानकारी हम सारी के सारी डॉक्टर्स तक सही तरीके से पहुंचाएंगे और जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे। जब ये हम जानकारी पहुंचाएंगे तो डॉक्टर्स के पास एक नया क्षितिज खुलेगा न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि हमने देखा है कि अभी सर ने भी कुछ समय पहले बोला था, एक नीम के इसका उदाहरण दिया था, तो एक मुहावरा उससे मुझे याद आता है कि नीम हकीम खतराए जान। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी जानकारी के अभाव में, एक ऐसी किताब भी हमने पढ़ी है कि डॉक्टर के कि किसी भी एक चीज के जानकारी के अभाव की वजह से भी किसी का हो सकता है कि कुछ नुकसान हो। तो हम किस तरह से उनके जानकारी, न्यूट्रिशन की जानकारी को कैसे हम बेहतर तरीके से उसको सुशोभित कर सकते हैं, कैसे हम उनको अपडेटेड जानकारी दे सकते हैं, हर अलग अलग तरह के रिसर्च के बारे में, अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन के बारे में, ये हम लोग इस कम्यून के जरिए उनको उन तक जानकारी पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हम लोग उनको अपने मेंबर फोरम में इनरोल करेंगे, और उनको इनरोल करने के बाद और उनको तरह तरह के हम इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ समय समय पर हम समिट भी करेंगे, जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर समिट होगा, जिसमें हमारी खुद के जो रिट्रीट या समिट जो हम करते हैं हर 3-3 महीने के बाद, उसमें जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी की वृद्धि के लिए काम करते हैं, ठीक उसी तरह से हम अपने डॉक्टर्स जो हमारे रेनेटस के फैमिली मेंबर्स होंगे इस कम्यून के द्वारा, उनकी जानकारी की भी वृद्धि करने के लिए उनके लिए भी एक ऐसा ही रिट्रीट का, एक ऐसा ही समिट जैसा प्रोग्राम हम उनके लिए करेंगे, जिसमें वो हमसे न्यूट्रिशन के बारे में सवाल पूछ पाएंगे, हम उनको नई रिसर्च के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में नए नए तरीके से, नए नए टेस्टिमोनियल्स के साथ उनके सामने उनका साक्षात्कार करा पाएंगे, जिससे एक ब्रिज तैयार होगा न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स और पूरे न्यूट्रिशन की दुनिया और डॉक्टरी मेडिकल प्रैक्टिस के बीच में, जो कि एक बहुत ही बड़ा फायदा हर किसी को देखने को मिलेगा। और ऐसा बहुत ही कम जगह पर देखा जाता है कि डॉक्टर्स कुछ स्पेसिफिक डाइट भी बताते हैं, कुछ स्पेसिफिक अलग अलग चीजें भी बताते हैं जो कि हमें प्रिकॉशनरी तौर पे करनी चाहिए। ये चीज भी हम अच्छी तरह से हर किसी को बताएंगे, ताकि जितने भी डॉक्टर्स हमारे साथ इम्पैनल हो वो न्यूट्रिशन के ऊपर खास तवज्जो दे सकें, खास ध्यान दे सकें। अब वो किस तरह से इम्पैनल करना है उन्हें, आइए चलिए हम लोग ये भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जब हम उनको इम्पैनल करेंगे तो ये खास ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे, वो यानी कि एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, और वो MBBS या उसके जो भी इक्विवेलेंट होता है वो डिग्री प्राप्त उनको होना चाहिए, तभी वो इस हमारे फोरम में, ये जो हमारा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम है उसमें वो शामिल हो सकेंगे। और ये प्रैक्टिस यहाँ पर इनरोल करने के लिए, जैसे कि हम रेनोवियंस लॉग इन करते हैं अपने यूजर नेम पासवर्ड से, ठीक उसी तरह से उन्हें रेनेटस में इनरोल करने के बाद MBBS হলো না, এখানে একটা কনফিউশন হয়ে যাবে।
ওই পাতাটা তো চলে গেল। হ্যাঁ, আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিশনার, MBBS, মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, সেখানে হোমিওপ্যাথি হতে পারে, অ্যালোপ্যাথি হতে পারে, ডায়েটিশিয়ান হতে পারে, ঠিক এই জিনিসটা প্রপার লাইসেন্স, আর ওটা প্রপার যাতে প্রম্পটে লেখা ছিল তো বলে সেটা বললাম। চলো আমরা ওই পর্যন্ত কেটে ওখানে ইয়ে করবো। চলো तो जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारे के सारे हमारी फैमिली मेंबर में शामिल होने के बाद, हमारी रेनेटस की फैमिली में शामिल होने के बाद वो फिर अपने आप को लॉग इन करने के बाद वो लेकर के जा सकते हैं, और जितने भी डॉक्टर्स होंगे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन लॉग इन करने के बाद। आइए जानते हैं कि हम वो किस तरह से करेंगे। हम में से हर रेनोवियन का एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जिससे हम लॉगिन करते हैं अपने वेबसाइट में या मोबाइल एप्लीकेशन में। जैसे ही हम लॉगिन करते हैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, तो पासवर्ड के लॉगिन करने के बाद हमें एक टूल्स का सेक्शन नज़र आता है। उस टूल के सेक्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स हमारे सामने खुलेगा, और उस ड्रॉप डाउन बॉक्स में सबसे नीचे की तरफ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फोरम नाम का एक लिंक आपको नज़र आएगा, एक स्पेस आपको नज़र आएगी, एक चीज़ आपको नज़र आएगी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि अपनी KYC करने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि हर चीज़ में, चाहे वो कोई मोबाइल की एप्लीकेशन हो, हमारी कंपनी को भी ठीक उसी तरह से जानने की ज़रूरत है कि ये कौन है जो हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं, ये कौन है, इनकी क्या योग्यता है, इनकी क्या विशेषता है, इनकी क्या जानकारी है। ये सारी की सारी जानकारी हमें KYC के ज़रिए वो देंगे, और अपनी KYC की डिटेल्स, वो चाहे पैन हो, बैंक की डिटेल हो, आधार कार्ड हो, या डायरेक्ट सेलिंग फॉर्म भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें भरने के बाद फिर वो सबमिट बटन पे जब क्लिक करेंगे और तो उनके सामने एक पॉपअप आएगा। उस पर पॉपअप पे जब वो ओके करेंगे तब वहाँ पर उनको KYC में अपने कुछ बाकी की डिटेल्स डालकर आपको खुद का OTP निकालना पड़ेगा। कोशिश अगर ये करें कि वो खुद इस प्रक्रिया को करें तो OTP भी उनके पास आएगा और वो अपना खुद का रजिस्ट्रेशन खुद से कर पाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ऐसा करने पर। ऐसा करने पर जब वो अपना मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स भर देते हैं तो उनके पास OTP आएगा। OTP भरने के बाद वो अपने फॉर्म के सेक्शन में चले आएंगे जहां पर वो अपनी सारी की सारी जानकारी कंपनी के साथ साझा कर पाए, क्योंकि कंपनी के पास सारी जानकारी होगी तभी कंपनी उनको मेडिकल जर्नल्स भेज पाएगी, तभी कंपनी उनको फिजिकल तरीके से और हर तरीके से उनके पास रिसर्च के पेपर्स भेज पाएगी, उनके पास टेस्ट के पेपर्स भेज पाएगी, उनके साथ लगातार संपर्क बना के रख पाएगी जब सारी की सारी डिटेल्स डॉक्टर की हमारे पास मौजूद होगी तब। तो जितने भी लोग हैं हमारे डॉक्टर्स मेडिकल कम्यून में, वो यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद, सारी की सारी मैंडेटरी डिटेल्स भरने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे, और सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जिनका भी आपने इस तरह से इनरोल करवाया है उनके लॉगिन के सेक्शन में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नाम का एक खास एक स्पेशल कॉलम नया जुड़ जाएगा, जो कि आम तौर पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तौर पे हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है उनके लॉगिन में वो नहीं आता। और इसमें फ़ायदा क्या होगा कि वो कंपनी के साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे। जब भी अगर प्रोडक्ट किसी को देते हैं तो उसके बारे में अगर कोई भी विशेष जानकारी उनको चाहिए तो वो कंपनी से ले सकते हैं, डायरेक्टली कंपनी से इसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में फ्रेंड्स, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उसमें डॉक्टर्स के पास पेपर्स बहुत कम होते हैं, और वो क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे कहीं दर्ज होती है। जब भी वो किसी से बात करते हैं, किसी पेशेंट से मिलते हैं, तो उनका नाम और कुछ डिटेल्स डालने पर ही उनकी सारी की सारी केस हिस्ट्री उनके सामने आ जाती है। ठीक इसी तरह से आप कोई भी चीज़ रेनेटस की जो आपको पढ़नी हो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप यहाँ पर वो सारे जर्नल, सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स, वो सारे के सारी जो पेपर्स है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो रेनेटस के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं किसी को, उसकी जानकारी भी सही तरीके से कंपनी तक पहुँचा सकते हैं, ताकि कंपनी को सारी इंफॉर्मेशन रहे, ताकि अगर कहीं कोई मदद की आपको ज़रूरत हो एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर तो वो कंपनी तुरंत आप तक वो मदद पहुंचा सके, क्योंकि कंपनी के पास पहले से जानकारी मौजूद है, क्योंकि आप सारे के सारे
इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं, तो कंपनी के पास मौजूद होने की वजह से कंपनी तुरंत बिल्कुल सही समय पर आपको सही जानकारी, सही मदद, सही काउंसलिंग, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाएगी। और ये करने पर आप देखेंगे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मेन्यू का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आएगा, और इसमें आपको कई सारे तरीके के अलग अलग डिटेल्स, आपको अलग अलग तरह की चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ पर। आपको अलग अलग तरह के न्यूज़ एंड अपडेट मिल सकती है जो कि न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आपको जो भी न्यूट्रिशन की इंडस्ट्री से या रेनेटस के पूरे इकोसिस्टम में अगर कोई भी नई चीज़ आई है उनके संदर्भ में, तो वो जानकारी उनको तुरंत वहाँ से मिल पाएगी। इसके अलावा वहाँ पे टिकट रेज कर सकते हैं अगर उनको किसी खास चीज़ के बारे में कुछ खास जानकारी चाहिए, या उनको हो सकता है कि कोई किसी चीज़ को लेकर खास स्पेशल असिस्टेंस चाहिए हो, तो इस चीज़ को लेकर वो टिकट रेज कर सकते हैं। टिकट रेज करने के साथ केस स्टडीज अलग अलग वहाँ मौजूद होगी, जैसे कि इस तरह के किसी एक चैलेंज में अपलोड करते हैं। अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि जब केस स्टडीज अलग अलग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के सामने आती है, वही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जब उस अपने साथ हुई केस स्टडी को अपलोड कर देंगे, तो उसका फायदा ऑल ओवर इंडिया में चारों तरफ जितने भी उस तरह के केस आएंगे उन सारे डॉक्टर्स को उससे फायदा होगा, सारे रेनोवियंस को उससे फायदा होगा, सारे रेनेटस के इकोसिस्टम को उससे फायदा होगा। क्योंकि अगर कोई एक मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी एक केस स्टडी को वहां पर अपलोड कर देते हैं, तो उस तरह के किसी केस में उन्होंने किस तरह से डील करके किस तरह से रिजल्ट पाया, ये जानकारी सबके पास पहुंचेगी और उसका लाभ हर कोई उठा पाएंगे। इसकी वजह से उन्हें हर स्पेसिफिक केस स्टडी को कंपनी के साथ अगर वो साझा करेंगे, तो इससे उनका भी फायदा है और इससे कंपनी का भी फायदा है। और उनका फायदा कैसे है? उनका फायदा इस तरह से है कि जो सबसे ज्यादा केस स्टडीज कंपनी के पास अपलोड करेंगे, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ न्यूट्रिशन को मिक्स करने की, न्यूट्रिशन को अमेलगमेट करने से जो फायदा लोगों को होगा, इसकी जानकारी जब वो कंपनी को देंगे, तो उससे उनका एक खास रिवॉर्ड और अवार्ड जुड़ा होगा। उनको सम्मानित किया जाएगा पूरे वर्ल्ड लेवल पे। हमारे जो कंपनी के जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो कि इतने बड़े एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन से, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उसके सम्माननीय वर्ल्ड के बड़े बड़े विशिष्ट व्यक्ति, बड़े बड़े सम्मान प्राप्त व्यक्ति, उनका सम्मान करने के लिए इंडिया में भी आ सकते हैं और उनको सम्मान दे सकते हैं, उनको एक्रेडिशन दे सकते हैं, उनको प्रशस्ति पत्र दे सकते हैं। ये सारी चीजें उनको फायदा मिलेगा, सम्मान मिलेगा और वर्ल्ड लेवल पे उनकी ख्याति विख्यात होगी। ऐसी एक जगह उनके लिए बन पाएगी। साथ ही साथ रेनेटस के न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट के जरिए जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ दे पाएंगे प्रोडक्ट्स के जरिए, उनको भी खास अवार्ड और खास रिवॉर्ड, खास सम्मान, खास ख्याति देने के लिए हमने प्लान किया है, जिससे कि उनको सम्मान भी मिलेगा और बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो समिट हम करेंगे, उन सारे ही डॉक्टर्स, इंडिया भर के डॉक्टर्स के सामने उनको बहुत सारा सम्मान और मान और बहुत सारे प्रशस्ति पत्र उनको मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस बारे में सर आपसे एक विशेष आग्रह करें, और मैं भी आपसे वही आग्रह करना चाहता हूं जो सर आपसे अभी आग्रह करने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी सर बोल रहे हैं उस आग्रह को जरूर माने। सर प्लीज, मेरा आग्रह और हर रेनोवियन का आग्रह, हर किसी के दिल की बात आप हमारे रेनेटस की फैमिली के सामने रखिए। सर प्लीज। नमस्कार, मैं उन सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सब, उनके लिए मेरा एक ही बात है कि आप लोग हमारे अभी से, मैं हमारे टीम को बोल रहा हूं कि अभी से इसको लाइव किया जाए और अभी से आप लोग अपना एनरोलमेंट स्टार्ट कर दीजिए, ऑल द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बिकॉज मैं आप लोगों की आभारी हूं और आप लोगों को सम्मान देने के लिए हम लोग बहुत ही सचेष्ट है। और कोई भी केस स्टडी अगर आपको लगेगा तो आपका जो केस स्टडी है हमारे रेनेटस R&D में बहुत ही मान्यता पूर्वक उसको देखा जाएगा। ये बात मैं मेरे तरफ से आप लोगों को दे रहा हूं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम माय डियर ऑल फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो कि एलोपैथी से है, होम्योपैथी से है, आयुर्वेदी से है,
बहुत सारे जगह से जी। हैं, हमसे मिले भी थे बहुत सारे जगह पर। ऑलरेडी 600 पीपल्स का ये जो रिक्वेस्ट है कि सर हम लोगों के लिए, हमारा डॉक्टर को एक अलग सा पहचान देने के लिए कुछ किया जाए, तो आप लोगों के लिए ये जो हम लोगों ने इसको बनाया मॉड्यूल, इसमें जल्द से जल्द रजिस्टर करें, देर मत कीजिए, बिकॉज आवर ऑलरेडी लिंक्स ओपन राइट नाउ। आप प्लीज इसमें रजिस्टर कीजिए और आपने आपको हमारा रेनेटस R&D सेक्शन के साथ जुड़ के हम लोग चलिए आगे का दिन वो सुनहरा इतिहास लिखे, जिसमें हम पूरा वर्ल्ड को बता पाए कि एक्चुअली थेराप्यूटिक एफिकेसी में सप्लीमेंट का भूमिका कितना महत्वपूर्ण है। ये आप भी समझ रहे हैं क्योंकि आप मेडिकल डॉक्टर्स हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सब एक बार फिर से रजिस्टर कीजिए, और जैसे परिवेश सर ने आप लोगों को समझाया उसके हिसाब से आप लोग रजिस्टर कीजिए। हमारा रजिस्टर से खुला हुआ है। तो हमारी फैमिली में जितने भी डॉक्टर्स हैं और हमारी रेनेटस की फैमिली में, मैं चाहूँगा कि आप सभी उनको आग्रह करें, आप सभी उनकी मदद करें कि इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ताकि जितने भी रेनेटस के हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं उनको भी उनके केस स्टडी से और उनके एक्सपीरियंस से, उनके तजुर्बे से और न्यूट्रिशन के अनुभव को वो जब अपने अनुभव के साथ मिलाएंगे तो उससे जो फायदा मिलेगा वो पूरे के पूरे रेनेटस के परिवार को हो। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपसे पर्सनली आग्रह करूंगा कि आप और देर न करते हुए जल्दी आप लोगों को इस पैनल में रजिस्टर करें। इसका और एक गुड न्यूज मैं आपको, मनोवाला राघवन, इसका और एक गुड न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। जो व्यक्ति अभी ज्वाइन करेंगे एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको हमारे जो जर्नल है वो जर्नल बुक्स ऑटोमेटिकली अगर अभी वो रजिस्टर्ड करते हैं तो कल या परसों हम उनको कुरियर करेंगे। अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। उसके साथ साथ कंपनी का जितना प्रिंटेड ट्रांजिबल कॉपी है सारे कॉपी उनका एड्रेस पे चला जाएगा। इसके साथ साथ उनका जो फोन नंबर है वो फोन नंबर पे मैसेज जाएगा। कब जाएगा? जब हम इन लोगों को लेके स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, मतलब जब हमारा डॉक्टर्स कम्युनिटी का मेडिकल प्रोग्राम्स, ऑनलाइन वर्चुअल प्रोग्राम जब होगा तब हम उनको इनवाइट करेंगे। और वहां पे नॉट ओनली दैट जनरल इंफॉर्मेशन, एक एडवांस लेवल का इंफॉर्मेशन उनका पास रहेगा जिसमें उनको जानकारी होगा और उनका सेल्स बढ़ेगा, उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगा। और उसके साथ साथ जैसे आपने बोला है कि रिकॉग्निशन, एक वर्ल्ड लेवल का रिकॉग्निशन हम उनको देने जा रहे हैं थ्रू दिस कम्युन प्रोग्राम, थ्रू दिस प्रैक्टिशनर कम्युन प्रोग्राम। इसके साथ साथ हम उनको बुलाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे अभी क्या होता है, लीडर्स समिट हमारा साल में 4 बार हो रहा है हर जगह पे क्वार्टर में। उस हिसाब से साल में 2 बार 3 बार, हो सकता है कि 4 बार अलग अलग जोन का हिसाब से डॉक्टर्स लोगों को बुला के हम उनको सुनेंगे कि किसको उन्होंने प्रोडक्ट्स दिया, कैसा प्रोडक्ट्स का टेस्टिमोनियल बना, उसका पूरा जो उनका जो बुक्स रहेगा जो हम उनको भेजेंगे, वो जो टेस्टिमोनियल क्रिएट होगा, वो टेस्टिमोनियल्स उनमें उन्होंने लिखेंगे, वो सारी चीज हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये भी हो सकता है कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये होगा। बोलिए। तो ये होगा कि हमारे ऑक्सफोर्ड का गवर्नर को भी हम बुला सकते हैं। यस, बहुत बड़ी बात है सर कि इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए और ऑल द मेडिकल वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आपको पता है लास्ट 65 कंट्रीज का अल्टरनेटिव इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशन का जो एक प्रोग्राम, वर्ल्ड फोरम जहाँ पे हुआ था श्रीलंका कोलंबो में, वहां पे मैं सर हम लोग वहां पे गए थे, सर का पेपर प्रेजेंटेशन था। उस हिसाब से हो सकता है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल कुछ प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करें। हो सकते हैं कि इंडिया में करें, हो सकते हैं कि दुबई में या अदर्स कंट्री में हम इसको कर सकते हैं। और वहां पे ये जो डॉक्टर्स कम्युनिटी में जो लोग बेस्ट परफॉर्मर रहेगा, जो लोग एकदम पूरा सारे उस हिसाब से रिसर्च रिपोर्ट पेश करेंगे, उनको हो सकता है कि वहां पे हम इनवाइट करें। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि उनका जो ग्लोबल पीस अपॉर्चुनिटी एक्सीलेंसी, उनका जो सर्टिफिकेट फ्रॉम अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल पीस, ये सारी जगह से उनको, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। फर्स्ट यू एनरोल और आपका पास जर्नल। सबसे बड़ा बात है
जे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को मेडिकली हम लोग एक्नॉलेज करेंगे Exactly. और Exactly. This is मेडिकली the word. हम लोग उनको ऑनर्ड भी करेंगे हैं? जी। तो जिसमें क्या है, उनका जो करियर है, आप लोगों का जो करियर है वो भी जैसे चार चांद लगता जाएगा, वैसे ही आपके द्वारा रेनेटस का जो इंटर रिसर्च है वो रिसर्च और भी तगड़ा होता जाएगा और लोगों को पास और लोगों के पास पॉइंट माने जो डिफरेंस होता है ना, जो इंफॉर्मेशन डिफरेंस होता है, जो हम लोग इधर से एक बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर लोग और एक कैटेगरी का बोलते हैं कि सर ने ये बोल, ये सब जो गलतफहमी है ये सब मिट जाएगा, ये सब मिट जाएगा। और इसमें क्या है, और एक एडेड एडवांटेज है, सिर्फ रेनोवियंस को नहीं, इंटर ह्यूमैनिटी हैज बीन चेंज्ड by the attachment and by the working with these medical practitioner forum. Yes. ये हो सकता है। जी। Yes. Thank you. सर अभी हाल ही में आपने कुछ अपग्रेडेशंस के बारे में मुझे पर्सनली जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि आप सारे रेनोवियंस के साथ उस खास अपग्रेडेशन की जानकारी शेयर करें, प्लीज सर। हाँ, अपग्रेडेशन तो किए हैं परिवेश सर, उसके साथ साथ मैं बोलूंगा अपग्रेडेशन मैंने कुछ परेशानी बढ़ा दी है एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मच कॉल्स, लोगों का कॉल्स आ रहे हैं, ऑडियोस, खासकर ऑडियोस कॉल्स तो बहुत कम आता है मेरे पास, ऑडियोज आता है व्हाट्सएप ऑडियोज, उस हिसाब से कि दादा अपने सिस्टम को टफ कर दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए, उस हिसाब से आता है। सो टफ तो किए हैं, टफ तो करना पड़ेगा, बिकॉज क्यों किए हैं जी, ये दिखाने के लिए नहीं मार्केट में कि हम अलग हैं, हम मार्केट से कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। दिस इज नॉट आवर इंटेंशन, आवर इंटेंशन इज डिफरेंट और ये प्रैक्टिकल है। हम लोग अभी एज पर द डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स, पहले मैं ये आइडेंटिफाई करो कि परेशानी क्या है। परेशानी ये है कि कुछ वर्ड्स जो है, जो वर्ड का प्रति लोगों का एलर्जी ऑलरेडी जनरेट हुआ है। जैसे आप बोल सकते हैं कि ओटीपी, ये ओटीपी सुनते लोगों का मन में एक नेगेटिव चीज आता है कि ओटीपी शेयरिंग, दैट मीन्स मेरा बैंक का जो पैसे है वो चला गया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप किस तरीका का ओटीपी दे रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। ओटीपी, दिस इज वेरिफिकेशन कोड। ये वेरिफिकेशन कोड हमारे यहाँ पे आप जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपको एक कोड देना पड़ रहा है, दैट इज रजिस्ट्रेशन कोड। आप परिवेश सर, आप एक चीज बताइए, आप, मेरा पास भी बहुत सारे ऐसे मैं जब मेल्स चेक करता हूँ कंपनी का, तो लोग कुछ बोलते हैं कि आप जो है आपने बिना परमिशन मेरा मोबाइल नंबर जो है वो आपने अपना वेबसाइट में डाला और मुझे मैसेज मिलता है, सो इमीडिएटली मेरा जो डेटा है आप अपना वेबसाइट से डिलीट करिए, हटा करिए। अभी जब ज्वाइनिंग्स लगता है, जब एनरोल होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्ट सेल्स, वो क्या करता है, जिसका पास मोबाइल नहीं है वो कभी भी उल्टा पल्टा मोबाइल डाल देते हैं। जी बिल्कुल सही। अब वो डालने हमें तो पता नहीं है ना, हमें पता नहीं है कि एक्चुअल भी ये हम किसी को मैसेज उस हिसाब से नहीं भेज सकते विदाउट योर परमिशन। तो उसका पास यूजर आईडी पासवर्ड चला जी, ये उसी का नंबर है कि नहीं जो एनरोल करना चाह रहा है। एग्जैक्टली। अभी एज पर द डायरेक्ट सेलिंग नॉर्म्स हमें ये बताया गया है कि अगर आप किसी को जोड़ रहे हैं, अगर आप किसी को जोड़ रहे हैं तो उसको, अगर आप किसी को एनरोल कर रहे हैं तो उसको सहमति होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा एज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कि वो व्यक्ति जो है जिसका आपने एनरोल किए हैं उनको कैसे पता चलेगा कि वो सहमत है आपका साथ जोड़ने के लिए, या हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो वेबसाइट पोर्टल्स है इसका साथ जोड़ने के लिए, ये कैसे पता ये किसी और के पास केवाईसी है, वो अगर उनके नाम से कुछ उनके बिना सहमति का डाल रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? जी, उचित तो हम इस जगह पे क्या किए हैं, एक ओटीपी वेरिफिकेशन हम रखे जी। ये ओटीपी वेरिफिकेशन, आप ओटीपी जिस हिसाब से इसका एलर्जेटिक ये है तो आप ओटीपी इसको बंद बोलिए। एक रजिस्ट्रेशन कोड जो है, ये रजिस्ट्रेशन कोड हमने यहाँ पे डाले हैं, रजिस्ट्रेशन कोड। ओटीपी के जगह पे हमें रजिस्ट्रेशन कोड नाम का शब्द इस्तेमाल करना है, ओटीपी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। जब तक आप ये रजिस्ट्रेशन कोड जी आपका स्पॉन्सर का साथ
जी। आप शेयर नहीं करेंगे या हमारे पोर्टल में जब तक आप जी। शेयर नहीं करेंगे जी। तब तक कोई भी व्यक्ति जी। आपको रेनेटस वेलनेस जी। जो पोर्टल है हमारा जी। renetuswellness.net उसमें कोई आपको जोड़ नहीं सकता। नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है जी। दूसरा चीज हमने और एक चीज की है जी सर। जो परेशानी लोगों का होता है, जी। लोग जो है ज्वाइन करता है अभी एज पर डायरेक्ट सेलिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक जितने सारे डॉक्यूमेंट आपको रखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो इसमें हमने एक चीज काम किए हैं दैट इज पैन बेस्ड ज्वाइनिंग। जी 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 जी। और हम इंडिया में एक ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है जिसमें हम NSDL का साथ हम काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति का अगर आप जोड़ना चाहते हैं रेनेटस का साथ जी। तो आपको मतलब उसका उनका पैन नंबर चाहिए, उनका पैन नंबर चाहिए। वो पैन नंबर का हिसाब से जी। उनका क्या नेम का स्पेलिंग है, पैन का साथ अगर आधार कनेक्टेड है तो आधार सारी चीज NSDL का माध्यम से हमारे पास। आप इसको देखिए कितना ऑथेंटिकेटेड सिस्टम का माध्यम से जी, 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 हम जी। इसको रन कर रहे हैं। जी। मतलब आपका ऑटो केवाईसी सिस्टम जी, हम जी, चालू जी, किए हैं। जी, ऑटो जी, केवाईसी सिस्टम मतलब पैन बेस्ड ज्वाइनिंग। जी, और जी, मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि इंडिया में कौन कौन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस तरीका का सिस्टम को अपनाए हैं। हमने तो Nice. अपनाया है और इसमें बहुत मजबूती भी होना चाहिए। कंपनी का लीगलाइजेशन, कंपनी का कंप्लायंसेस बहुत तगड़ा होना जी, चाहिए। सर। उसके बाद ही आप इस तरीका का जी। मतलब कॉल्स आप ले पाएंगे जी, जी, जी। जिसमें एक पैन कार्ड का नंबर जैसे ही आप डालेंगे जी, तो जी, उस जी। व्यक्ति का डेटा जो है वो पूल हो जाएगा। डेटा तो पूल हुआ, जी उसके बाद वो व्यक्ति का पास मोबाइल नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन कोड जाएगा। जी। वो जब तक आपको रजिस्ट्रेशन कोड दे दिया, आपने डाला, तब जाके वो ज्वाइनिंग कंफर्म होगा। जी। तो इसमें आप बताइए हमने क्या परेशानी लोगों को बढ़ाया है। ये तो अच्छा सिस्टम है। बहुत आप अच्छा सिस्टम लोगों है, का पास प्रॉब्लम क्या होता है, जी। लोगों का पास मेरा पास मैसेजेस या कंपनी का पास मैसेजेस आता है कि लोग OTP देना नहीं चाहते हैं। जी। मत जोड़ो ना भाई, रजिस्ट्रेशन उन्हीं से कराएं जिनकी उन्हीं से रजिस्ट्रेशन कराओ। हो रही है। उन्हीं से करवाओ। जी। उन्हीं से करवाओ। अब इसका मतलब ये है, मैसेज ये है, अगर आप मुझे बता रहे हैं कि वो OTP देना नहीं चाहते हैं जी। या रजिस्ट्रेशन कोड देना नहीं चाहते जी। हैं, तो इसका मतलब ये है उसको रेनेटस के बारे में पता नहीं। पता नहीं है। तो रेनेटस के बारे में आप बताओ। आप देखिए जो हम जब डालते हैं कोई भी ओटीपी जब हम OTP के लिए या रजिस्ट्रेशन कोड के लिए डालते जी। हैं वहां पे और कुछ नहीं आता है। वहां पे ऐसे एक रेनेटस नाम बोल के ही आता है। जी। वो जी, हमारा जी, वेबसाइट से आपका पास जी, आपका जी, मोबाइल जी, में जी, जाता जी, है। जी, जी। आप उसको जैसे कंफर्म करेंगे, जी। आप उसको डाल के आप जैसे जी। ही उसको क्लिक करेंगे, जी। देन आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जी। जाएगा। इसमें क्या होगा, अननेसेसरी जो डेटा हमारे वेबसाइट में जो आ रहे हैं, ये डेटा को हम इसको एकदम पूरा जी। सैनिटाइज करके जी। उसको अच्छा तरीके से रख पा रहा है। जी। जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। वो व्यक्ति कौन है, जी। इसका जानकारी होना चाहिए। आप देखिएगा, आप अगर बैंक में जाएंगे जी। तो हर साल आपको क्या देना पड़ता है, केवाईसी। केवाईसी। अदरवाइज आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डॉर्मेट हो जाएगा। जी। वैसे इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग जहां पे आप फ्यूचर बनाएंगे, वो कंपनी आपको जहां पे हमारा TDS जाएगा, जी। वो कंपनी तो किससे TDS काटना है, हाँ किससे किससे TDS लेना है, काटना वो व्यक्ति किससे कौन लेना है? कौन जी। है, एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली वो डिटेल हमें वहां से मिल जाएगा। तो मैं जितने सारे लीडर्स एंड फाउंडर लीडर्स और ऑफिशियल्स और डायरेक्ट सेलर्स जितने सारे हैं जो जो रैंक पे है, सबसे मैं बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ द टूल्स टू इंक्रीज योर बिजनेस एंड योर सेफ्टी ऑल्सो। यस। आपका सेफ्टी, हमने जिसको जोड़ा है जी। वो कौन है, उसका डेटा हमारे पास आ चुके जी। हैं, उसका पैन हमारे पास आ चुके हैं, जी। उसका आधार अगर लिंक्ड है हमारे पास जी। आ चुके हैं, केवाईसी हमारा कंप्लीट आ चुके हैं। तो ये सारी चीज अगर आ जाता है, उसके साथ साथ अभी देखिए एक ये जो OTP है, जी। दिस इज वन काइंड ऑफ सिग्नेचर ऑल्सो। जी। ये दिस इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जी, जी, OTP आपने दिया, उसके बाद हमने आपको जोड़ा, ये डिटेल जानकारी आ जाता है। इसमें क्या होता है, कभी भी लीगल डिस्क्रिपेंसी कुछ भी चीज आता है जी। तो हमें वो व्यक्ति को हम आइडेंटिफाई कर कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बताऊंगा, जी। मैक्सिमम लोगों को, जैसे मैंने रिसेंटली जैसे कॉल किया रीजनल एग्जीक्यूटिव एंड अबव, जी। मैंने कॉल किया, जी। मेरा टीम ने रीजनल एग्जीक्यूटिव जितने सारे लोग हैं कॉल किया, उसमें 70% 60% लोगों का ऐसा है कि जी। कॉल लग ही नहीं रहा है। जी। मतलब आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले जो व्यक्ति जुड़ा वो भूल गए हैं वो कौन सा मोबाइल नंबर दिए थे, उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज हो गया,
उनका कमीशंस आ रहे हैं, उनका सब कुछ ईच एंड टीडीएस काट रहे हैं, उनका अगर जीएसटी है वो भी सब कुछ हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग लीगली कंप्लायंस कंपनी का हिसाब से जो जो होना चाहिए वो हो रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जो है उसका मोबाइल के साथ हम संपर्क कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं एक बार चाहता हूं कि जितने सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसका बोनस जाता है, जिसका कमीशन सारी चीज जाता है, सबको मैं एक बार ओटीपी वेरिफिकेशन कराऊंगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो कारण कौन सा मोबाइल वो यूज कर रहा है, किसी भी तरीके से हमने बहुत ये भी हमने किए है कि रीजनल रैंक पे है, एलिट रैंक पे है, लेकिन हम उनसे फोन पे संपर्क कर नहीं पाते। तो इसीलिए हम लोग एक बार सबको ओटीपी वेरिफिकेशन मैं चाहता हूं एक बार कराऊंगा, ताकि एक कल्चर डेवलप हो सके ऑथेंटिसिटी का, एकदम ऑथेंटिसिटी। और आप जैसे बता रहे हैं कि लोग ओटीपी दे नहीं रहे, ये आपने अपने समझाया नहीं, रेनेटस ही अपने से नहीं समझाया। रेनेटस में अगर आपको जुड़ना है तो ऑथेंटिकेशन कोड शेयर करना है, कोड तो आपको चाहिए, अदरवाइज एज ए कंपनी हमें कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति मतलब विलिंग टू ज्वाइन, वो व्यक्ति ज्वाइन किया और वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है कि मैंने पर्सनली देखा है कि कुछ लोगों के 2 पैन कार्ड्स भी होते हैं। पहले ऐसा हुआ करता था ज्यादातर कि 2 मतलब जैसे कोई लेडी है, उसका शादी से पहले कुछ और नाम था, लेकिन शादी के बाद उसका सरनेम चेंज हो गया, तो सरनेम चेंज होने के बाद अपने पति का नाम ऐड करके उन्होंने एक दूसरा पैन कार्ड बनाया, तो पैन नंबर इज डिफरेंट, और इन दैट केस काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस कंपनी के एंड पे भी आ सकते हैं, काफी सारे कॉम्प्लिकेशन उनके खुद के भी एंड पे आ सकते हैं। तो ये मेरे समझ में एक बहुत अच्छी पहल है जिससे कि हम मतलब साफ सुथरी एक सिस्टम बना सकें जिसमें किसी भी तरह की कोई भी रंच मात्र भी गड़बड़ी होने के कोई चांसेस ना रहे। क्योंकि मैं समझता हूं कि रेनेटस एक ऐसी कंपनी है जो कि सरकारी मान्यता या सरकारी जो रेगुलेशंस हैं वो जिस लेवल पे सरकार चाहती है, हम हमेशा उससे 2 कदम आगे रहना चाहते हैं, ताकि कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से रेनेटस के साथ जो परिवार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत कभी भी ना आए। इस वजह से जो भी रेगुलेशन है हम उससे 2 कदम आगे चलते हैं, ताकि हर किसी की सेफ्टी इंश्योर हो, कंपनी की एक साफ छवि बनी रहे रेगुलेटरी अथॉरिटी की नज़र में, डिस्ट्रीब्यूटर्स की नज़र में, और जो काम हम करते हैं उस काम को भी हम सही तरीके से कर पाए, हमें पता हो पाए कि कौन व्यक्ति है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कौन व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के अकाउंट में हम कमीशंस ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है जिसकी ट्रेनिंग पे हम खर्च कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है जिनके लिए रिसर्च जर्नल्स हम बना रहे हैं, जिसकी जानकारी जिसको देना चाहते हैं, जो हमारी फैमिली का हिस्सा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई घर में नॉक करता है तो हम ये देखे बिना नहीं खोलते कि वो व्यक्ति कौन है। तो आप अंदाजा लगाइए कि रेनेटस में वो व्यक्ति वाकई में है जो खटखटा रहा है या जो वाकई में घुसना चाहता है रेनेटस की फैमिली में, ये हमें तो पता होना चाहिए। इस वजह से मैं इस पहल को बहुत ही सराहता हूं। मैं अपनी तरह से समझता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम है कि जिससे आने वाले 2 साल 3 साल में जब हम 10 साल कंप्लीट करेंगे अपने, तब रेनेटस की पहचान को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए ये एक बहुत अच्छा फाउंडेशन का काम कर सकती है। मेरी पर्सनल मानना ये है। इसके साथ साथ सर और एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि अभी देखिए नॉर्म्स आए हैं इनकम टैक्स के, काफी सारी चीज हमें लेके चलना पड़ता है। आपने पैन कार्ड दिया, अभी गवर्नमेंट का रिसेंट नॉर्म्स में आपको बता, अगर वो पैन कार्ड आधार लिंक्ड नहीं है तो एज पर द इनकम टैक्स आपको आपका 20% टीडीएस काटा जाएगा। ये है आपका पैन अगर आधार का साथ लिंक्ड नहीं है तो वो लैप्स हो सकता है। इसका ऊपर हमने बहुत सारे लोगों को जानकारी दी कि इमीडिएटली जो पैन है उस पैन को आप आधार लिंक करवाइए, आपका जो आधार है उसको आप मोबाइल लिंक करवाइए। ये सारी जानकारी जो है ये हमने नहीं बनाया, रेनेटस वेलनेस ने, ऐसा नहीं है कि हमने ये बनाया, जो गवर्नमेंट ने बनाया उसको, जो गवर्नमेंट बनाया उसको हम फॉलो कर रहे हैं एज ए लीगल कंपनी, एज ए कंप्लायंस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। वी नीड टू फॉलो दिस, एब्सोल्युटली वी नीड टू फॉलो दिस। सो इसलिए मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर को यही विनती करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाग जाइए, आप जग जाइए, क्योंकि अपने अंधेरा में बहुत सारे ऐसे
उस हिसाब से अभी आपका पैन अगर कनेक्टेड नहीं है आधार का साथ 20% टीडीएस काटेगा जी, ये कटेगा। ये सरकारी नियम है, कट रहा है, सरकारी नियम है जी। उस हिसाब से है। आप अगर पैन नहीं दे रहे हैं जी, केवाईसी में, अगर पैन आपका इंक्लूड जी। नहीं है तो टीडीएस काटेगा। मैंने आपको एक सीधा सा बहुत इंटरनल बात ओपन बता रहा हूँ जी सर, मैंने उस हिसाब से टीडीएस काट के तो सबका दे दिया। जी सर, अब पहले 5% था, जी सर, उसके बाद 2% आया, हमने तो जमा कर दिया लोगों जी, जी उसके बाद इनवैलिड पैन आया और 24 लाख का आसपास गवर्नमेंट ने मतलब विद इंटरेस्ट पेनल्टी हमसे मांगा। ओहो, हमने उसको उसके बाद एक एक व्यक्ति को कॉल्स करके एक एक व्यक्ति अब कॉल जब करने गए तो उसका नंबर इनवैलिड। अच्छा, जिनका नंबर इनवैलिड है जी, उनको पता नहीं है, जो जिनका नंबर वैलिड है उनको पता नहीं है कि उनका पैन में टीडीएस जमा हुआ है जी। तो इस तरीका का बहुत सारे मैटर्स, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें टीडीएस नहीं लेना है, हमें ये नहीं करना है, तो इस हिसाब से हमने ये जो नो योर कस्टमर, जी जी जी, नो योर कस्टमर हु आर कौन ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, ये हम जानना चाहते हैं परिवेश से। बहुत जरूरी है और इस जगह पे हम पूरा स्ट्रिक्ट है और सारे मेरा जितने सारे प्यारे रिनोवियंस है इनको बोलूंगा इसको एज ए टूल्स का हिसाब से इसकी उपयोग करिए कि आपका डेटा जो है जी, डेटा देने का रेनेटस में जरूरत नहीं है, सिर्फ पैन नंबर दीजिए जी, डेटा हम एनएसडीएल से पूल कर लेंगे और आपका मोबाइल नंबर में एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो आप खुद बैठा लीजिए या आपका जो स्पॉन्सर है उनको दे दीजिए। इसमें आप कोई हाथी घोड़ा बंदूक ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि जहां से वो ऑथेंटिकेशन कोड आ रहा है वो बैंक से नहीं आ रहा, वो बैंक से नहीं आ रहा है, वो रेनेटस से आ रहा है। वो रेनेटस का ऊपर नाम लिखा रहता है जी जी। और ये चीज है और सीधा हमारा कमीशन, जितने सारे कमीशन बनता है वो आपका बैंक में ही जाता है जी जी बिल्कुल। ठीक है, वो आपने जो बैंक नंबर जो देके रखा है वहां पे केवाईसी का टाइम में उसमें ही जाता है, कोई आपको कोई कमीशन ले नहीं सकते हैं, बट हमें ये जानना है कि आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। बिल्कुल ठीक है, सो थैंक यू सो मच पूर्वेश सर। और कुछ आगे अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि रेनेटस का जो जितने भी ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो आप जरूर 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 उसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप परिवार के हिस्सा हैं। ये कैसे पता चलेगा अगर आप परिवार से सही मायनों में जुड़े ही नहीं हैं? तो आपको रेनेटस के यूट्यूब का अकाउंट, रेनेटस का इंस्टाग्राम का अकाउंट, रेनेटस के फेसबुक का अकाउंट, रेनेटस का जो ऑफिशियल अपडेट्स का पेज है, ये सारी की सारी चीजों से जब आप जुड़े रहेंगे तभी कंपनी की इंफॉर्मेशन आपके पास। और अगर यदि आपको कंपनी से संपर्क करना है तो इनके माध्यम से आप कंपनी से संपर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि आप किस फैमिली का हिस्सा है? आप रेनेटस की फैमिली का हिस्सा है। तो रेनेटस की फैमिली का हिस्सा होने के नाते आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रेनेटस के हर पहलू के साथ जुड़ें। जैसे हमारा कोई परिवार है तो उसके हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सिर्फ सुख के साथ जुड़े रहेंगे, दुख के साथ नहीं जुड़े रहेंगे। ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कह सकते। ठीक उसी तरह से हम कंपनी के हर एक सोशल मीडिया के लिंक के साथ जुड़ते हैं तो कंपनी की जो वीडियोस है, कंपनी की जो जानकारी है, कंपनी की एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी आपको सेकंडों के अंदर मिल सकती है अगर आप कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको कंपनी से संपर्क करना है, आप डायरेक्टली उन सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी आप कंपनी के साथ संपर्क कर सकते हैं और कंपनी के ही लोग उसको ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास अगर कोई जानकारी वहां से आपको लेनी है या आपको वहां तक पहुंचानी है तो वो वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन औपचारिक माध्यम जो है कम्युनिकेट करने का, वो औपचारिक माध्यम वेबसाइट के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए, टिकट रेज के जरिए या हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे ईमेल करके है। आप अनौपचारिक जानकारी आप जरूर वहां सोशल मीडिया हैंडल से आप दे सकते हैं। लेने की जानकारी तो ऑफिशियल माध्यम है, लेकिन अगर आपको देना हो तो या अगर कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न आपका हो, तो आप टिकट रेज करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये जो आज इस सेशन के जरिए जो अपडेट्स, जो जानकारी और जो बेशकीमती आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिली है, इसको आप आपके हर टीम मेंबर के साथ, आपके हर कस्टमर के साथ आप शेयर करें, हर मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ शेयर करें जिनको आप जानते हैं, और उनके साथ उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज ही करें,
क्योंकि जब आप करेंगे तो इसका कोई और रजिस्टर कर रहा है किसी और डॉक्टर साहब को, लेकिन उनकी की हुई केस स्टडी का फायदा आपको मिलेगा। आपके डॉक्टर साहब की हुई केस स्टडी का फायदा किसी और को मिल सकता है। तो आप ये चीज बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इससे हर किसी का लाभ होगा, हर किसी का बिजनेस बड़ी तेजी से आगे जाएगा। तो आप और देर ना करते हुए आप कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ भी जुड़ें। मैं कभी भी आपको किसी चीज का आग्रह नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं आपसे विशेष आग्रह करना चाहता हूं। आपने मेरी बहुत मीटिंग सुनी होगी कि लेकिन मैं कभी भी किसी चीज का आग्रह आपको नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं आपसे पहली बार आग्रह करता हूं कि आप कंपनी के YouTube के पेज, कंपनी के Instagram का पेज, कंपनी के Facebook के पेज, कंपनी के जो ऑफिशियल अपडेट्स का पेज है और भी कंपनी के जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं उसके साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि आप रेनोवियन हैं। आपका वो परिचय, आपका वो अधिकार है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन तुरंत, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आपके पास तुरंत आए, और वो चीज कंपनी के औपचारिक माध्यम से ही संभव है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और आशा करता हूं कि आज तक आपने जो भी जानकारी मुझसे ली है, जो भी आपने मेरी जो अनुभव से सीखा है, उसकी इतनी गुरु दक्षिणा तो बनती है। तो और देर ना करें, आप जरूर हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स के साथ जुड़ें और ये जो जानकारी हमें मिली है, इस जानकारी को हम बेहतर से बेहतर काम में लगाएं, यही मैं चाहता हूं। और मैं चाहूंगा कि सेशन को विराम देने से पहले सर, हमारे साइंटिस्ट सर और हमारे रेस्पेक्टेड हमारे CEO सर भी कुछ पार्टिंग वर्ड्स आपको कहें। सर, मैं सब लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, हमारा एग्रीकल्चर का भी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि वेल टेस्टेड है, वेल डिफाइंड है। आप इन सब प्रोडक्ट को लेके भी आप लोग निश्चिंत तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। और अगला आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोग बार बार आते रहेंगे, लेकिन आप लोग दिल से कमेंट करते रहिएगा ताकि आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड will definitely help you. This is the last word from R&D department. Thank you once again. Goodbye. धन्यवाद, सत श्री अकाल। तो आप सभी को मैं इसी नोट पे यहाँ पर विराम दूंगा सेशन को, कि आप रेनेटस की फैमिली का सही तरीके से हिस्सा बने और रेनेटस को एंजॉय करें, रेनेटस को एक्सपीरियंस करें, रेनेटस के साथ हर वो ऊंचाई को छुएं जिसके कि आप हकदार हैं। तो रॉकिंग रेनेटस फ्रेंड्स, रॉकिंग रेनेटस। Thank you so much. Thank you everyone.